नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। वैसे तो खबर बननी थी बिजली विभाग को लेकर, डबल इंजन की सरकार के फैसले को लेकर कि किस तरीके से महंगाई में जूझ रहे, नार की जीवन जी रहे लोगों के सामने एक और नया संकट सरकार ने खड़ा कर दिया। लेकिन आज हम उससे भी बड़े विभत्स सत्ता के खेल का खुलासा कर रहे हैं। बिजली को लेकर जो फैसला किया है 400 यूनिट को 100 यूनिट हाफ योजना को लेकर, उस पर हम फिर विस्तार से आंकड़ों के साथ आपके सामने जानकारी रखेंगे कि इससे किस किस तरह से लोगों को तकलीफें होंगी, कितने लोग प्रभावित होंगे। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग का। तो क्या मुख्यमंत्री ने ये तय कर लिया है कि शिक्षा विभाग को बर्बाद कर दिया जाएगा? 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी मोदी की थी, सत्ता में आने से पहले सरकार ने दी थी। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। पिछले दिनों जरूर घोषणा की कि वह 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। और अब युक्ति युक्तकरण करके जिस तरीके से 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए, उससे शिक्षकों के जो खाली पद थे वह भी कम हो गए। यानी 57,000 शिक्षकों की भर्ती की नियत सरकार की नहीं है। हम केवल स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में तो 2169 पद रिक्त हैं, वहां अतिथि शिक्षकों का खेल खेला गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब स्कूली शिक्षा में भी अतिथि शिक्षकों को लाया जा रहा है, और लाया नहीं जा रहा बल्कि लाया जा चुका है कोरबा जिले में। और ये पैसे उन अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे डीएमएफ फंड से। उसके लिए डीएमएफ का नियम ही बदल दिया गया। यानी जिन विकासों के लिए, जिन गांवों के विकासों के लिए डीएमएफ फंड को खर्च होना था, उसकी जगह में अब नए नए नियम, पहला नियम डॉक्टर रमन सिंह ने बदला था 2015 में, उसके चलते भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी गई, और अब विष्णुदेव साय ने बदल दिया। वैसे भी देश में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर है, और अब अतिथि शिक्षक के चलते यह स्थान कहां जाएगा? शिक्षकों की हालत खराब है। अलग अलग तरह की उनकी मांगे हैं, वो तक पूरी नहीं की जा रही है। अभी भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां शिक्षकों की कमी है। लेकिन अब सरकार का दावा है कि कुछ गांवों के नाम दिए उन्होंने कोरबा जिले के, कि इन गांवों में अतिथि शिक्षक के बाद सभी विषयों के टीचर मिल गए। यानी प्रदेश के युवाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस बस्तर में विकास की नई रोशनी के दावे किए जाते हैं, स्थानीय बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में ये टैगलाइन लगवाया जाता है कि नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं उसके बाद बस्तर में नई रोशनी दिखाई देने लगी है। लेकिन बीजापुर और भोपालपट्टनम के 11 पोल्टा केबिन में जो भ्रष्टाचार के खेल हुए हैं, जिन 11 अधीक्षकों और 11 प्राचार्यों के खिलाफ गबन के आरोप लगे हैं, उन्हें भी तो बचा रही है सरकार। एफआईआर करने की बात की जा रही है, नोटिस दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी तो उन लोगों की भी नहीं की गई जो एक पत्रकार के हत्या वाले मामले में संलिप्त बताए जाते थे, भ्रष्टाचार के खेल में शामिल थे। उनको भी जमानत देने का पर्याप्त मौका दिया गया, गिरफ्तारी नहीं की गई और उनको जमानत मिल गई। तब बीजापुर और भोपालपट्टनम के पोटा केबिन में जो गबन हुए हैं उस पर हमारी टीम लगी हुई है। विस्तार से एक एक लोगों के नाम के साथ आपको बताएंगे कि क्या खेल हुआ। लेकिन आज हम विष्णुदेव साय के शिक्षा विभाग की बदहाली और किस तरीके से बदतर किया जा रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं।
मनेन्द्रगढ़ यानी बस्तर से लेके सरगुजा तक, मनेन्द्रगढ़ में तो ये हालत है कि पुल पुलिया नहीं होने के कारण बच्चों को उफनती नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। स्कूलों की और तुर्रा ये कि स्कूलों की हालत बदतर है, जर्जर छत के नीचे बैठे हैं। याद कीजिए आप, नदी आ जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, और स्कूल से फिर घर नहीं आ पाते हैं, नदी आ जाता है तो, और बैग वगैरह रखे रहते हैं तो सब भीग जाता है, और बहुत कुछ है। पर फूल उनको बन जाते तो अच्छा रहता, डेली स्कूल जाते। यहाँ ज्यादा पानी हो जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, और भी इधर कुछ काम हो गया तो फिर भी नहीं जा पाते हैं, और पानी अगर कम भी है वो फिर भी पार होते हैं तो पूरा समस्या आ जाता है, जैसे यूनिफॉर्म भीग जाता है, जूता भीग जाता है। 6 से 8 भी है, 9 से 10 भी है, और 1 से 5 भी है। आने में समस्या होती, बाढ़ अधिक रहता है तो नहीं आते विद्यालय। राजस्थान में किस तरह से इसी तरह की घटना में 9 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उससे भी सबक लेने को यह सरकार तैयार नहीं है। तो सूरजपुर जिले में बड़ा महत्वाकांक्षी योजना थी, बड़ा सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो खेल खेलती है, खूब प्रचार करती है। देवनगर में, सूरजपुर जिले के देवनगर स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से टिंकरिंग लैब बनाया गया था, और उसकी हालत बदतर हो गई है। किस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी के नाम से खेल खेलती है सरकार, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। छतें टपक रही हैं, जर्जर स्थिति में है, अस्त व्यस्त है, बरसात के दिनों में तो कोई लैब में जा भी नहीं सकता है। इस तरह की स्थिति में सरकार शिक्षा व्यवस्था को लाकर खड़ी कर दी है। बरसात के दिन में ज्यादा पानी आता है तो हम लोग यहाँ आने में तकलीफ भी होता है, और यहाँ आने के बाद दोहरी मतलब कि दो छत का है तो ऊपर से भी पानी गिरता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है पानी। जो चाहते हैं कि हम लोग की सुविधा मतलब कि अच्छी हो जाए और हम लोग डेली क्लास से जुड़ी कर सकें। इसमें टीचर की समस्या विगत कुछ वर्षों से है, और इस वजह से अध्यापन में भी बहुत परेशानी हो रहा है, और बच्चे खतरे में हिसाब से बैठ रहे हैं यहाँ पर। और हमारे व्यवसायिक अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे लैब के इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसको भी सुरक्षित रखने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी क्या कमतर की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है, यानी 34 से भी बदतर स्थिति में है छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था। ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास ही है। धन्यवाद।